करण अर्जुन भाई, आपका क्या सवाल है मुफ्ती साहब से? करण अर्जुन भाई, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मतलब मैं मुफ्ती यासिर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे लगता है वो मुस्लिम अच्छा। स्कॉलर्स के काफी अच्छे स्कॉलर हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके रहते हुए भी सदाब भाई का डर खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर लानत है आपके होने पे सर वहाँ पे। मतलब कि नहीं समझ में आया आपका मतलब मेरे सवाल। कहने का मतलब सवाल कहने का मतलब, हाँ हाँ, सवाल कहने का मतलब मेरा ये है सर कि मेरा नाम है कबीरा सिन्हा और मैं आया था अच्छा, डिबेट में कबीरा सिन्हा। और मुझे ये सब घुसने नहीं थे। जी जी, और आप घुसने नहीं दे रहे थे मुझे। अच्छा। तो फिर से मैं नई आईडी नाम बना के आया। कबीरा भाई जी जी मेरे को समझ में, जी जी सर, आपसे हुई मुफ्ती साहब से हुई है। मेरे चैनल पर आए थे, बहुत अकेली गुफ्तगू हुई है। अच्छा 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 जी। तो अभी क्या बोलना आपको? कभी मतलब करण अर्जुन बोले या कबीरा सिन्हा बोले, क्या आपको मतलब कि डिक्लाइन ऑफ एक्स मुस्लिम पे बोलना है कुछ? नहीं, मेरा सवाल थोड़ा अलग सा था सर। क्या सवाल है? हालांकि मुझे वो आइडियल वर्शिप पे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाया, तो मेरा सवाल कुछ अलग हट के था और इंसानियत को आइडल लेके वर्शिप था। पे आप ठीक है। 3 बार आए, 3 बार कोई रेफरेंस नहीं, फिर इसी तरीके से बहस करते रहने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ भी यही मसला हुआ कि जब मेरी स्क्रीन पर आए तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया, फिर खुद ही तस्दीक किया कि नहीं चलो ये फेल मान लिया मैंने। अच्छा, जब आधे घंटे के बाद मैंने फेल इसलिए माना सर क्योंकि फेल मान लिया, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? चलो ठीक है, किसी दूसरे मौका पर बात करेंगे। अब एक आदमी को तो नहीं दे सकते ना 3-3 घंटे। मेरे पास 3 बार आए हैं और 3 बार फेल हो गए, तो फिर हम कितना बार इनको लेते रहे? तो अब करण अर्जुन बन के आए, अब बताइए। तो अब कुछ सवाल नया है तो पूछिए, मुफ्ती साहब भी है यहाँ पे। मेरा सवाल ये था सर कि मुफ्ती यासिर के होते हुए आप कितना क्यों डर रहे हैं सर सदाब भाई? चलिए कोई बात नहीं, पिछली डिबेट में शिकस्त हुआ है आपका, ये आवाम इसका गवाही मतलब देता है। इस लेकिन तरीके का इनका शायद आदत है कि इस तरीके से और मुफ्ती शायद मुफ्ती साहब ये हजरत अदब करना नहीं जानते किसी का, इन्होंने कभी किया हो तो पता चले ना। कोई बात नहीं मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है, अदब ना तो करें। हम लेंगे उनको, कबीर सिन्हा को लेंगे, लेकिन उनको जो सवाल है वो पूछे। वो डर गए, वो मतलब के भाग गए, आपका बैटरी चार्ज नहीं है, ये सब करते हैं, तो वो नहीं करना। करण अर्जुन भाई या कबीर सिन्हा भाई, अगर आप हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं कबीरा साहब, तो आप हमसे गुफ्तगू करें, लेकिन ये जो तानेबाजी में कोई फायदा नहीं है। You're not gonna gain anything. तानेबाजी तो आपने स्टार्ट किया था सर कि मतलब कल ये हुआ था वो हुआ था। एक्चुअली में आपके ही आदमी ने उनका तर्जुमा सही से नहीं कर पाए थे और वहाँ पे 3 लोग थे। अब आप जानते ही हैं, कल आप हमारे पास आए थे, मैंने सिर्फ आपसे कंफर्म करने के लिए आप वही हैं, मैंने ताने नहीं दिया आपको। जी कबीर सिंह, मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल सर लेके मतलब ये था सवाल सर कि जैसे कि मुस्लिम धर्म में जो होता है कि आप क्राइम करते हो और उसके बाद जो है आपको मतलब माफी मांगने का मौका मिल जाता है, तो इससे क्या होता है इंसान के अंदर में गिल्ट जो होता है, गिल्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं अगर 10 मर्डर करूंगा या 2 रेप करूंगा तो बाद में अल्लाह ताला मुझे बचा लेंगे। तो आप ये कुरान जो है इजाजत देता है कि आप क्राइम करो, और मतलब क्राइम नहीं करो, मतलब मेरे ये गलत वर्ड हो गया मेरा, मतलब ये करो कि आप क्राइम अगर करते हो तो आपका जो है मतलब जो है सब कुछ माफी मिल जाएगा आपको, ठीक है, अल्लाह ताला आपको माफ कर देंगे। तो मुझे ये बताएं कि कोई नॉर्मल इंसान जो है उसको पता है कि मैं कुछ भी जुर्म करूंगा, मैं 10 मर्डर भी करता हूँ, 3 रेप भी करता हूँ, तो मुझे माफी मिल ही जाएगी, तो उसके अंदर में गिल्ट कहाँ से आएगा? ये इंसानियत के लिहाज से कहाँ तक ये सवाल सही है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, और जवाब इसका ये है कि आपने जो लफ्ज क्राइम इस्तेमाल किया है वो गलत इस्तेमाल किया है। आपको लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए सिन। क्राइम और सिन, इन दोनों में फर्क है। जुर्म जो होता है वो दूसरे इंसान के खिलाफ होता है। मसलन आपने मिसाल भी दी है, मर्डर करना, रेप करना, इसकी सजाएं इस्लाम में है, इस पर माफी नहीं मिलती। एक आदमी अगर मान लीजिए किसी को कत्ल करता है और इस्लामी हुकूमत है तो उस पर सजा नाफिज होगी। हाँ, सिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम जराइम नहीं कहते हैं, उनको हम सिन कहते हैं। मसलन आपने किसी की बैकबाइटिंग, झूठ बोलना, तो ये जुर्म नहीं है हुकूमत की नजर में। हुकूमत आपको सजा नहीं दे सकती है कि अगर आपने किसी की गीबत या बैकबाइटिंग की है। हाँ, खुदा आपको सजा दे सकता है, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और इंसान की तबीयत में गलती करना है,
तो अगर उसके सामने माफी का कोई रास्ता ना हो तो फिर खुदा तो फिर जालिम हुआ ना। जो जालिम है वो खुदा कैसे हो सकता है? तो इसलिए माफी का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अगर खुदा ये कह देता कि नहीं जी, तुम जो भी सिन करोगे, जो भी गुनाह करोगे, मैं हर हाल में तुम्हें माफ करूंगा ही करूंगा, अगर वो ये कह देता तो आप एतराज कर सकते थे। एक इंसान जब मरता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके गुनाहों पर जो उसने तौबा और रिपेंटेंस की है वो खुदा ने कबूल कर ली है या नहीं कर ली है। हाँ, उसको उम्मीद जरूर होती है लेकिन उसको यकीन नहीं होता। और जब तक आप सिर्फ उम्मीद पर जी रहे हैं तो आपके अंदर वो एहसास जुर्म जिंदा रहेगा। ये एक फितरी चीज है। जवाब हो गया आपका कबीर भाई? अगर हो चलिए, गया हो तो हेलो। जी जी हाँ, मेरा एक्चुअली में सवाल जो है फंडा क्लियर नहीं हो पाया यहाँ पे। एक्चुअली मैं बस पूछना ये चाह रहा था कि सपोज करो कोई इंसान है और वो जानबूझ के या बिना जाने क्राइम कर रहा है, उसको पता है। हम लोग एक सेकंड के लिए कुरान और गीता महाभारत को साइड में रख देते हैं। दरमियान आप फर्क समझ गए हैं? क्राइम और सिन के दरमियान। हाँ, ये चीज मैं समझ गया हूँ। पर मैं ये समझना चाह रहा था कि सपोज वो उसको मतलब उसको अपने फायदे के लिए अगर कुछ क्राइम करना पड़ जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग साइड में किताब को हटा के बात करें, मतलब धर्म ग्रंथों को साइड में हटा के रख के बात करते हैं। सपोज करो मेरा जन्म कहीं पे लावारिस जैसा हुआ है, मेरा आपका माइंड मत करना, मैं बस सिचुएशन ले रहा हूँ। तो कहीं पे हम लोगों का लावारिस जैसा जन्म हुआ, हम लोगों को पता नहीं हम लोग किस धर्म से हैं, ठीक है। तो अगर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर वो बंदा जो है वो करेगा, सीन करेगा, जो भी बोल रहे हैं आप, या क्राइम में नहीं बोलना चाहिए आपने बोला था, तो जो भी वो अपराध कर रहा है तो वहां पर वो अपराध करता है तो उसको एक गिल्ट फील होगा अंदर में। वो सोचेगा कि नहीं मैंने बहुत गलत किया, तो उसके अंदर में गिल्ट फील होगा। उस कारण से वो दोबारा जो है वो अपराध को अंजाम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुरान में जो है उसको इजाजत मिली हुई है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या हुआ 10 ही मर्डर किए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आइए आप, अल्लाह ताला सब आपको माफ कर दें। सुन लीजिए, मैं उसका जवाब मैंने देने की कोशिश की, मैं दोबारा वाज़ेह अल्फाज़ में दूसरे अंदाज में देना चाहूंगा। मान लीजिए क्राइम की तो बात हो ही नहीं रही है, क्राइम पर तो माफी है ही नहीं। सजा अगर है तो सजा मिलेगी हर हाल में, उसमें कोई माफी नहीं, ठीक है। क्राइम का तो मसला ये है। अब गुनाह सिन की बात आ जाए, और उसकी मैंने एक मिसाल दी थी बैक बाइटिंग, ठीक है। बैक बाइटिंग को समझते हैं ना कबीरा जी? बैक बाइटिंग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो गुनाह है ना वो दो तरह के होते हैं। एक वो गुनाह होता है जिसमें हक इंसान वायलेट करता है, और एक वो गुनाह होता है जिसमें किसी दूसरे इंसान के हक का वायलेशन होता है। मसलन बैक बाइटिंग, आपने किसी की बुराई कर की ना, तो उस इंसान के हक को वायलेट किया, खुदा के हक को वायलेट नहीं किया। अब अगर एक आदमी मरता है तो उसका गुनाह उस वक्त तक खुदा माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसका हक आपने वायलेट किया वो खुद ना माफ कर दे। महज आप ये कह दें कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के राइट्स। उनका जब वायलेशन होगा तो बंदे खुद माफ करेंगे तो बंदा तो सामने वाला छूटेगा, उसको छुटकारा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब अगर खुदा का अपना हक है, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, खुदा की इबादत करना, एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी तो नमाज ना पढ़कर वो किसी दूसरे इंसान का नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है और खुदा के हुकूक को वायलेट कर रहा है जो उसके ऊपर हैं। अब जब आप किसी के हक को वायलेट करेंगे तो उसको इतना इख्तियार तो होना चाहिए ना कि वो चाहे तो आपको माफ कर दे और चाहे ना करे। तो ये खुदा को इख्तियार है। सर किसी का भी हम हत्या कर रहे हैं तो उसका हक ऑटोमेटिकली है कि वायलेट होगा ही होगा, किसी भी हद पे हो, पर उसका हक वायलेट होगा ही होगा। हत्या करना एक क्राइम है, क्राइम माफ नहीं होता, ये मैं पहले ही कह चुका। तो कबीरा भाई आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा जो जवाब दिया मुफ्ती साहब ने, आप उसको समझ लीजिएगा। क्राइम अलग वो बोल रहे हैं, वो चलेगा लगता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।